हेलो दोस्तों, नेहा वीडियोज फिल्म प्रोडक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और आज ब्रजमाला के इस एपिसोड में हम भरतपुर के किले के उस राज को जानेंगे जिसके कारण इस किले पर कोई विजय हासिल नहीं कर सका और इसी कारण इस किले को अजय लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में करवाया था। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। यह किला जाट राजा सूरजमल की बुद्धि कौशल का बेजोड़ नमूना है, क्योंकि महाराजा सूरजमल ने इस किले की परिकल्पना कुछ इस प्रकार की कि इसके निर्माण में पैसा कम लगे और इसकी मजबूती भी बेमिसाल हो। और इसी के चलते उन्होंने अपने मंत्रियों दरबारियों से इस बारे में गहन विचार विमर्श किया और तत्कालीन युद्ध के साधनों एवं उनकी मारक क्षमता का ध्यान रखते हुए इस किले को बनवाने का निर्णय लिया। उस समय युद्धों में तोपों तथा बारूदों का बहुत प्रचलन हुआ करता था, जिससे कि किलों की मजबूत से मजबूत दीवारों को भी आसानी से ढहाया जा सकता था। और इसी बात को ध्यान में रखकर इस किले के चारों तरफ मोटी और मजबूत पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई गईं। इन दीवारों पर तोप के बड़े से बड़े गोले भी बेअसर हो जाते थे और यदि गलती से कोई गोला किले के अंदर आ भी जाए तो इससे होने वाले नुकसान के लिए किले के चारों ओर कच्ची मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनाई गई, जिनमें वो गोले धंस जाया करते थे और किले को कोई नुकसान नहीं होता था। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अगर दुश्मन इस किले को चारों तरफ से घेर ले तो क्या होगा। इसी के चलते इस किले के चारों तरफ सैकड़ों फुट गहरी और चौड़ी खाई बनवाई गई और उसमें पानी भर दिया गया। इस पानी में भी बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। किले के दोनों तरफ मजबूत दरवाजे बनाए गए, जिनमें नुकीले लोहे की सलाखें लगाई गईं। अब जब किले के चारों तरफ गहरी खाई थी और उसमें भी पानी भरा हुआ था, जिनमें खतरनाक मगरमच्छ हों, तो दुश्मन की उसे पार करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुश्किल वक्त में किले के दरवाजों को बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण दुश्मन के किले में दाखिल होने के मार्ग भी बंद हो जाते थे। किले के चारों तरफ ऊंचे स्थानों पर तोपें लगाई गई थी, जिससे कि दुश्मन पर आसानी से वार किया जा सके। सैनिक पक्की दीवारों के पीछे और दरवाजों पर मोर्चा लेकर पूरे किले को आसानी से अभेद बना लेते थे और दुश्मन पर वार करते थे। जाट वीर योद्धाओं में इतना बल हुआ करता था कि एक एक योद्धा दुश्मन के कई सैनिकों पर भारी पड़ता था। जाटों की शौर्यता और पराक्रम के वर्णन आपको कई देसी विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकों और ग्रंथों में मिल जाएंगे। जाट बड़े ही लड़ाकू और बहादुर होते हैं। उन्होंने कभी अपने दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले और यही कारण है कि इस किले पर विजय पाने के लिए पड़ोसी राज्यों, मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा अंग्रेजों ने आक्रमण किए, लेकिन जाट सूरवीरों के सामने उनके सभी प्रयास असफल रहे। 1803 में लॉर्ड लेक ने बारूद भरकर इसे उड़ाने का असफल प्रयास किया था, लेकिन इस किले का बाल भी बांका ना हो सका। किले के अंदर इतना राशन होता था कि महीनों युद्ध के दौरान किसी को कोई कमी महसूस नहीं होती थी। इस किले के अंदर किशोरी महल, महल खास, मोती महल और कोठी खास महत्वपूर्ण स्थान आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको इसके अंदर जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें महाराजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। किले में लगा ये दूसरा दरवाजा महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह दिल्ली युद्ध के दौरान दिल्ली के किले से उखाड़कर लाए थे। इतिहासकार रामवीर वर्मा के अनुसार यह दरवाजा चित्तौड़गढ़ के किले का है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो वहां की रानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ आग में कूदकर जौहर कर लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ इलाके में जमकर मारकाट और लूटपाट की। उसी दौरान वो इस दरवाजे को चित्तौड़गढ़ के किले से उखाड़कर दिल्ली ले गया था। इसके बाद 1765 में जवाहर सिंह ने अपने पिता महाराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया और जीत के बाद जब उन्हें इस दरवाजे के बारे में पता चला तो वो इसे उखाड़कर भरतपुर ले आए।
और चित्तौड़गढ़ सूचना भिजवाई कि आप अपने राजपूती शान के प्रतीक इस दरवाजे को यहाँ से ले जा सकते हैं। लेकिन जब वहां से इस दरवाजे को लेने कोई नहीं आया तो इस दरवाजे को इस किले के दूसरे मुख्य दरवाजे के रूप में लगवा दिया गया, जो आज भी किले की शोभा बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इस किले में मौजूद अन्य ऐतिहासिक स्थलों की ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसको लेकर हमने अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।